स्पार्टिकस हाउस ऑफ एशर के सीजन 1 के एपिसोड 9 की शुरुआत एक बहुत ही गंभीर और दुख भरे माहौल से होती है, जब सेलेडिस का बेजान शरीर वापस डोमिनस के विला में लाया जाता है। ये दृश्य पूरे घराने के लिए एक गहरे सदमे का कारण बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर टार्चन पर पड़ता है। टार्चन, जो अब पश्चाताप की आग में जल रहा है, बुरी तरह टूट चुका है, क्योंकि उसे बार बार वही आखिरी शब्द याद आ रहे हैं जो उसने अपने पिता से कहे थे। वो इस बात का बोझ अपने सीने पर लिए हुए है कि उनकी आखिरी मुलाकात में प्रेम नहीं बल्कि कड़वाहट थी, और अब माफी मांगने का कोई अवसर शेष नहीं बचा है। कोरिस, जो वहां मौजूद है, टार्चन को संभालने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि सेलेडस को पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार फ्यूनरल राइट्स पूरी विधि विधान के साथ होगा, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। हालांकि कोरिस के दिलासा देने के बावजूद ये साफ दिखाई देता है कि टार्चन इस भावनात्मक तूफान से निकलने में असमर्थ है और शोक ने उसे पूरी तरह घेर लिया है। इसी दौरान एकिलिया के भीतर भी गुस्से का ज्वालामुखी धड़क रहा है। वो न सिर्फ दुखी है, बल्कि उस महिला योद्धा के प्रति प्रचंड क्रोध से भरी हुई है जिसने सेलेडिस की जान ली थी। उसका बस चलता तो वो अभी उस अनजान लड़ाका को ढूंढकर अपने हाथों से उसका अंत कर देती। एकिलिया की इच्छा थी कि वो भी सेलेडिस के अंतिम दर्शन करे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि टार्चन अपने पिता के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहा है, इसीलिए एकिलिया को विला के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती। उसे मजबूरन बाहर से ही सब कुछ देखना पड़ता है। जब विला के बाहर सेलेडिस के शरीर को अग्नि दी जाती है, तो एकिलिया दूर खड़ी होकर उस जलती हुई चिता को देखती रहती है। आग की लपटों के साथ साथ उसके अंदर बदले और ताकत की भूख भी बढ़ती जाती है। ये दुख उसके लिए कमजोरी नहीं बनता, बल्कि एक नई प्रेरणा बन जाता है जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। सेलेडिस की मृत्यु ने एकिलिया के अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा भर दी है, जिसका प्रभाव अगले दिन ट्रेनिंग यार्ड में साफ दिखाई देता है। वो अपनी शोक को अपनी तलवार की धार बना लेती है और अब वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और आक्रामक हो गई है। जब वो मैदान में उतरती है तो उसके हमलों में इतनी तेजी और वहशीपन होता है कि कोई भी विरोधी उसके सामने टिक नहीं पाता। वो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना पसीना बहाए, एक के बाद एक सभी लड़ाकों को धूल चटा देती है। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य है, खुद को इतना शक्तिशाली बनाना कि कोई भी दोबारा उसके अपनों को चोट न पहुंचा सके। उसकी इस नई रफ्तार और ताकत को देखकर सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ एक ग्लैडिएटर नहीं, बल्कि प्रतिशोध की एक जीती जागती मिसाल बन चुकी है। दूसरी तरफ डोमिनस अपनी ही उलझनों और राजनीतिक दांव पेच में फंसा हुआ है। उसे ये खबर मिलती है कि विरेडिया का विवाह पॉम्पे से तय किया जा रहा है, जो कि उसके लिए एक बड़ा झटका है। मामला और भी गंभीर तब हो जाता है जब पता चलता है कि पॉम्पे जल्द ही इस विवाह की चर्चा करने के लिए शहर में आने वाला है। पॉम्पे का व्यक्तित्व बहुत ही अहंकारी और उग्र है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी ताकत के नशे में चूर रहता है और दूसरों को अपने से नीचा समझता है। कौसुटिया, जो विरेडिया की चिंता करती है, उसे बड़े प्यार और नम्रता से समझाने की कोशिश करती है कि ये विवाह प्रेम का बंधन नहीं, बल्कि शक्ति और सत्ता का एक समझौता है। वो विरेडिया को वास्तविकता से रूबरू कराती है कि पॉम्पे सिर्फ अपने स्वार्थ और हितों के बारे में सोचता है, और वो विरेडिया की देखभाल उस तरह नहीं करेगा जैसी विरेडिया उम्मीद करती है। ये एक कड़वा सच है जो विरेडिया को स्वीकार करना पड़ेगा। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब सीजर भी पॉम्पे के साथ आता है और डोमिनस से बात करने की मांग करता है। सीजर का मूड बेहद खराब है और वो गुस्से से तमतमा रहा है। उसका मानना है कि डोमिनस ही वो व्यक्ति है जिसने विरेडिया और क्विंटस थर्मस के रिश्ते में अड़चन डाली थी और गबीनियस का रुख पॉम्पे की तरफ मोड़ दिया था। सीजर सीधे तौर पर डोमिनस पर इल्जाम लगाता है और उससे एक कठोर मांग करता है। सीजर चाहता है कि डोमिनस पॉम्पे के साथ बने इस गठबंधन को तोड़ दे और वापस सीजर की गुड बुक्स में शामिल हो जाए, लेकिन शर्त यह है कि इस गठबंधन को तोड़ने के लिए गबीनियस को रास्ते से हटाना होगा, यानी उसका कत्ल करना होगा। डोमिनस इस समय हत्या जैसे घिनौने काम में पड़ने से कतरा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि वो जानता है कि अगर गबीनियस को कुछ हुआ तो विरेडिया का दिल टूट जाएगा। वो इस टाइमलाइन में खून खराबे से दूर रहना चाहता था, पर परिस्थितियां उसे घेर रही हैं। सीजर डोमिनस की हिचकिचाहट को देखकर उसे एक बड़ा प्रस्ताव देता है, एक ऐसा लालच जिसे ठुकराना डोमिनस के लिए मुश्किल हो सकता है। सीजर वादा करता है कि अगर डोमिनस ने गबीनियस को रास्ते से हटा दिया तो वो अरीना जिसे स्पार्टिकस ने नष्ट कर दिया था उसे दोबारा बनाया जाएगा और उसका पूरा नियंत्रण डोमिनस के हाथों में होगा। न सिर्फ वो अरीना, बल्कि कापुआ के सभी खेलों पर डोमिनस का राज होगा। ये एक ऐसा अवसर है जो डोमिनस को सत्ता के शिखर पर पहुंचा सकता है, लेकिन इसकी कीमत एक जान है। डोमिनस अब एक धर्म संकट में है, जहां एक तरफ उसका ज़मीर और विरेडिया की खुशी है और दूसरी तरफ अथाह शक्ति और सीजर का समर्थन। वापस ट्रेनिंग यार्ड में माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। टार्चन और एकिलिया दोनों ही अपने अपने तरीके से शोक मना रहे हैं,
लेकिन उनके बीच की दूरी कम होने का नाम नहीं ले रही। एकिलिया चाहती है कि वो पुरानी बातों को भुलाकर टार्चन के साथ अपने रिश्ते को सुधारे और मिलजुल कर इस दुख का सामना करे। वो शांति का हाथ बढ़ाती है और ब्रेक ब्रेड करने की कोशिश करती है, लेकिन टार्चन अभी गुस्से में अंधा हो चुका है। उसके दिलो दिमाग पर बदले की आग हावी है और वो किसी भी तरह की सुलह करने के मूड में नहीं है। वो प्रतिशोध चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि एकिलिया हाउस ऑफ एशर की चैंपियन है, इसीलिए टार्चन को अरीना में लड़ने का मौका मिलना लगभग नामुमकिन लग रहा है। उसका गुस्सा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और एकिलिया को वो अपने दुख का कारण मानने लगा है। इसी दौरान पॉम्पे वहाँ ट्रेनिंग देखने आता है और एकिलिया अपनी हिम्मत दिखाते हुए सीधे पॉम्पे के सामने अपनी आवाज उठाती है। वो पॉम्पे के तय किए गए जोड़ीदारों को चुनौती देती है और स्किथियन से लड़ने का हक पाने के लिए पार्टनर बदलने की मांग करती है। वो अपने विरोधी के रूप में टार्चन को चुनती है। ये फैसला सबको हैरान कर देता है, लेकिन एकिलिया जानती है कि यही एक तरीका है टार्चन के गुस्से को बाहर निकालने का। टार्चन और एकिलिया के बीच एक भयंकर मुकाबला शुरू होता है। दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। पुरानी रंजिश और ताज़ा दुख दोनों उनकी तलवारबाजी में दिखाई देता है। कुछ देर तक टक्कर बराबर की लगती है, लेकिन अंत में एकिलिया का अनुभव और कौशल भारी पड़ता है और वो टार्चन को हराने में सफल हो जाती है। वो टार्चन पर हावी हो जाती है और जीत उसकी होती है। जब एकिलिया टार्चन को हरा देती है तो पॉम्पे, जो अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता है, एकिलिया को आदेश देता है कि वो टार्चन की जान ले ले। ये पल बेहद नाजुक होता है। एकिलिया के हाथ में तलवार है और टार्चन उसके कदमों में है, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देती है। वो पॉम्पे से बहस करती है और साफ कह देती है कि वो अपने ही साथी का खून नहीं करेगी। उसकी ये दिलेराना हरकत पॉम्पे को चिढ़ा सकती थी, लेकिन एकिलिया अपनी बात पर अडिग रहती है और अंततः टार्चन की जान बख्श देती है। ये घटना दिखाती है कि चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली और क्रोधित क्यों न हो, उसके अंदर अभी भी इंसानियत और अपनों के लिए प्रेम बचा हुआ है। टार्चन की जान बचाकर वो साबित करती है कि वो सिर्फ एक हत्यारी नहीं है। उस रात दिन भर के तमाम नाटक और लड़ाई झगड़े के बाद डोमिनस अपने विला में पॉम्पे की खातिरदारी करता है। ऊपर से सब कुछ शांत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर डोमिनस एक गहरी साजिश रच रहा है। सीजर की दी हुई चुनौती और पॉम्पे के एरोगेंस ने उसे एक खतरनाक योजना बनाने पर मजबूर कर दिया है। डोमिनस का प्लान है कि वो पॉम्पे को एक ऐसे कन्वेंशनल मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसाएगा कि पॉम्पे और गबीनियस का गठबंधन टूट जाए बिना किसी की हत्या किए। इस योजना का मुख्य हिस्सा ये है कि एकिलिया को पॉम्पे के पास एक इनाम के तौर पर भेजा जाएगा। पॉम्पे, जो रंगीन मिजाज का है, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, लेकिन डोमिनस की असली चाल कुछ और ही है। इस प्लान में पॉम्पे को बेहोश करने वाली दवा देना शामिल है, ताकि वो पूरी तरह से होश खो बैठे और ऐसा लगे कि वो शादी की एक रात पहले ही एकिलिया के साथ रंगे रैली मना रहा है। ये काम बहुत जोखिम भरा था। एकिलिया जब पॉम्पे के पास पहुंचती है तो वो मौका पाकर उसके शराब के प्याले में एक शीशी से दवा मिला देती है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि पॉम्पे ने उसे दवा मिलाते हुए नहीं देखा। पॉम्पे अपनी मस्ती में उस शराब को गटक जाता है और गहरे घूंट पी लेता है, अनजान कि उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ ही देर में दवा अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और पॉम्पे पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठता है। डोमिनस की इस प्लान का दूसरा हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उसने गबीनियस को एक झूठा संदेश नोटिस भेजा था, जिसमें लिखा था कि पॉम्पे ने उसे हाउस ऑफ एशर में जरूरी बातचीत के लिए बुलाया है। गबीनियस इस बात से अनजान कि वहां क्या चल रहा है, डोमिनस के बुलावे पर वहां पहुंच जाता है। जब गबीनियस वहां आता है तो डोमिनस उसे सीधा उस कमरे की तरफ ले जाता है जहां पॉम्पे मौजूद है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, नजारा देखकर गबीनियस के होश उड़ जाते हैं। वहां पॉम्पे नंगा बेहोशी की हालत में एकिलिया के बगल में पड़ा था। ये दृश्य देखकर गबीनियस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि पॉम्पे ने न सिर्फ उसका अपमान किया है, बल्कि विरिडिया के साथ भी धोखा दिया है। योजना काफी हद तक सफल होती दिख रही थी। गबीनियस अपमानित महसूस करते हुए कमरे से बाहर निकलता है और चिल्लाकर कहता है कि वो इस विवाह को अभी के अभी तोड़ रहा है। डोमिनस मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने बिना किसी का खून बहाए सीजर का काम कर दिया और गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। दवा की नशे में धुत पॉम्पे अचानक अपनी तलवार निकाल लेता है। उसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा था और नशे की हालत में जब गबीनियस उससे बहस कर रहा था तो पॉम्पे ने आवेग में गबीनियस पर वार कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। खून बहने लगता है और माहौल में अफरा तफरी मच जाती है। पॉम्पे और सीजर, जो वहां मौजूद था या घटना के बाद वहां से निकलने की कोशिश करता है, वहां से भाग खड़े होते हैं। अब कमरे में सिर्फ डोमिनस और घायल गबीनियस रह जाते हैं। डोमिनस हैरान और परेशान है कि उसका प्लान किस तरह उल्टी
दिशा में चला गया। वो सिर्फ रिश्ता तोड़ना चाहता था, लेकिन बात खून खराबे तक पहुंच गई। डोमिनस अपनी किस्मत को कोसने लगता है कि आखिरकार वो इस हिंसा का हिस्सा बन ही गया। तभी गबीनियस को होश आता है और दर्द से कराहते हुए डोमिनस को देखता है। गबीनियस, जो अभी भी जिंदा है, डोमिनस को धमकी देता है और कसम खाता है कि वो विरेडिया को सब कुछ बता देगा। वो कहता है कि विरेडिया जान जाएगी कि इस पूरी साजिश में डोमिनस का हाथ था और उसी ने पॉम्पे और गबीनियस को लड़वाया था। गबीनियस की ये धमकी डोमिनस के लिए खतरे की घंटी बजा देती है। अगर विरेडिया को सच्चाई पता चल गई तो डोमिनस उसे हमेशा के लिए खो देगा और उसका भरोसा टूट जाएगा। डोमिनस के पास अब सोचने का वक्त नहीं बचा था। वो समझ जाता है कि वो गबीनियस को जिंदा नहीं छोड़ सकता। अपनी बनाई हुई योजना को बचाने के लिए और अपने राज को राज रखने के लिए डोमिनस एक कठोर निर्णय लेता है। वो गबीनियस के पास जाता है और बिना किसी दया के उसका गला दबा देता है। गबीनियस छटपटाता है, लेकिन डोमिनस की पकड़ मजबूत होती जाती है जब तक कि गबीनियस की सांसें थम नहीं जाती। अंत में डोमिनस वही करता है जो वो शुरू में नहीं करना चाहता था, हत्या, ताकि वो अपने भविष्य और विरेडिया के साथ अपने रिश्ते को बचा सके। ये एपिसोड इस अंधेरे मोड़ पर खत्म होता है जहां डोमिनस के हाथ खून से रंग चुके हैं और आगे की राह और भी कांटों भरी हो गई है।